दोस्तों, एक गीत गुनगुनाने की इच्छा है और हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये गीत जाए। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि आज ये गीत है, ये जो बोल है, क्यों महत्वपूर्ण है, हम बताते हैं आप दर्शकों को। आज 20 वर्षों के बाद कोयलांचल की सबसे बड़ी जो मांग थी, वो केंद्रीय विद्यालय डाकरा का ओपनिंग था, शुरुआत था, जो 20 वर्षों से बंद था। स्वाभाविक है कि एक लंबे समय से जो विद्यालय बंद हो, उसकी जो दिलों जो दीवार थी, वो पूरी तरह से, वो क्या बोला जाए, मकड़जाल में फंस चुकी थी। तमाम दीवारें धंस रही थी, गिर रहा था, बाउंड्री तमाम चीज़ें थी, उसकी गिर रही थी। और ऐसे ही यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें थी वो भी गिरती जा रही थी। लेकिन बल तब मिला जब सामाजिक रूप से जिनको हम लोगों ने अपनी ताकत दी है, अपने वोट की जो क्षमता है, जो पावर है, उनको हम लोगों ने दिया है। अगर ऐसे लोग कुछ वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उनको निभाना पड़ता है और निभाते भी हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे 20 वर्षों से बंद एनके क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय डकरा था, उसका जो उद्घाटन हुआ है। देश के रांची के जो सांसद हैं, देश के जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, संजय सेठ साहब के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और सबसे ज़्यादा किसी ने अगर ईमानदारी से मेहनत किया है तो संजय सेठ साहब बधाई के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम जो है बधाई के पात्र है। और साथ में कोल इंडिया के जो प्रबंधकीय व्यवस्था के जो लीडर रहे हैं, PM प्रसाद साहब, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस विद्यालय को लेके। वर्तमान में जो भी CMD हैं KC साहब, इनकी भी अपनी शुरुआती दिनों से ही इच्छा थी कि विद्यालय खोले। साथ में हम और भी लोगों को इसमें ऐड करना चाहेंगे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको हम लोगों ने देखा है, एहसास किया है। उसमें कई महत्वपूर्ण पत्रकार साथी हैं जिन्होंने 20 साल से लगातार इस खबर को लिखने का काम किया है। साथ में जो सामाजिक लोग हैं, साथ में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उसमें सभी की महती भूमिका है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। सभी ने विद्यालय के मुद्दे पे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग एक मंच पे थे। और सभी के प्रयास से ये जो ताकत मिली संजय सेठ साहब को, जिसकी बदौलत आज 20 वर्षों के बाद विद्यालय खुला है। वाकई में हम सभी के लिए गौरव का पल है कि बेस्ट एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोला जाए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो अलग थी, जिसकी कमी थी, वो आज जगी है। आशा है कि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे और देश समाज में अपनी जगह का, अपने क्षेत्र का, इस कोयलांचल के नाम को रोशन करेंगे। हमारी भी शुभकामना है, हमारी भी ढेर सारी बधाई है इस स्कूल परिवार को, प्रबंधन को, और साथ में जिस लीडरशिप के मार्फत से तमाम चीज़ें हुई हैं, तमाम को टॉक ऑफ भारत गुड जॉब बोलता है और थैंक यू बोलते हैं। सुनते हैं तमाम मसलों पे किसने क्या कुछ कहा है आज के ओपनिंग सेरेमनी में। हाँ, आज CCL द्वारा संचालित एक सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन हुआ जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। और सेंट्रल स्कूल में जब पढ़ाई होती है तो यहाँ पढ़ने के बाद देश भर में कहीं भी सेंट्रल स्कूल में बच्चे जाकर सेम एजुकेशन ले सकते हैं। और ये खिलाड़ी इलाका, यहाँ का स्थानीय बच्चा लोग और साथ में CCL कर्मी के बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्कूल बहुत अच्छे से संचालित होगा CCL द्वारा। और आने वाले समय में हम लोग भी ध्यान से पूरी तरह से फंस गया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, काफी लोगों को मालूम भी है, बट मैं दावा करता हूँ बहुत लोगों को मालूम नहीं भी होगा। मैं इस स्कूल के प्रांगण में, इस ग्राउंड में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल भी खेला हूँ अपने बचपन में। आत्मीय तौर से यहाँ से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी इसी क्षेत्र में कार्यरत थे CCL में, और मैं सेकंड जनरेशन कोल इंडियन हूँ। जब दोबारा मैं यहाँ इस पद पर आया और रांची मुझे मालूम चला कि इस स्कूल के बारे में जब पता चला तो बड़ी तकलीफ हुई। मैं इस मंच से माननीय संजय सेठ साहब का, माननीय महुआ मैडम, यहाँ उपस्थित जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने ऑफिसर्स, कॉमन स्टेक होल्डर्स, हमारे MDs, डायरेक्टर्स और खासकर केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सबों ने मिलकर
इस एक ऐसे दिन की कल्पना की और आज जो फलीभूत हो रहा है तो मेरा मन पुनः रोमांच से भर उठा है। मुझे याद है ये पूरे एक साल का वो हर सप्ताह जब हमारे मुख्य अतिथि महोदय, चाहे मुझसे, चाहे हमारे डीएचआर साहब से, चाहे हमारे मंत्रालय में अधिकारियों से और माननीय मंत्री महोदय से भी लगातार मिलके इसका जो फॉलो अप किए हैं वो हैट्स ऑफ है। मैं इस मंच से चाहता हूं कि आप लोग सब लोग उनको इसके लिए साधुवाद करें। कई मर्तबा इस केंद्रीय विद्यालय को खोलने की बात आवाज उठाई और उसके बाद किसी व्यक्ति का कोई से रहा, उसका नाम तत्कालीन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी का। खेल महोत्सव चल रहा था खेल गांव में, समापन के अवसर पर प्रहलाद जोशी जी रांची आए थे और समापन के अवसर पर हमने अपने भाषण में कोयला मंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने तुरंत ही यह आश्वासन दिया कि टकरा का केंद्रीय विद्यालय जरूर खोलेगा और नई बिल्डिंग के मद में 20 करोड़ रुपया हम उस मद में देंगे। ये सार्वजनिक घोषणा तत्कालीन कोयला मंत्री जी ने की और उसके बाद किसी का और से रहा, जो सेक्रेटरी एजुकेशन संजय कुमार जी, भारत सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, जो पहले रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनसे भी मैं कई मरतबा मिला और उन्होंने बहुत प्रयास किया। केवी स्कूल की चेयरमैन प्राची पांडे, मैं उनको भी धन्यवाद जरूर दूंगा कि उनको भी कई बार हमने उनको बुलाकर कहा कि आप जल्दी से जल्दी जो भी हर्डल है उनको दूर करें और उन्होंने भी, प्राची पांडे ने बहुत इसमें मदद की, उनका भी अहम भूमिका रही। लगातार केवी स्कूल खुले और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे देश में टकरा का ये केंद्रीय विद्यालय एक उदाहरण बन चुका है, जहां देश में कहीं केंद्रीय विद्यालय अगर बंद हो गया तो पहला उदाहरण है कि बंद होने के 17 साल बाद पुनः आज खुल रहा है। ये देश के उदाहरण है। और टकरा का ये केंद्रीय विद्यालय जैसा नीलेंद्र जी ने बताया कि भाई बचपन की उनकी यादें, मुझे पूरा विश्वास है कि इस केंद्रीय विद्यालय में